खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली व बरकत नाम में आप सबको सलाम। आइए आज हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए देखते हैं मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 25वां बाब और उसकी 23वीं आयत। पाक कलाम में मरकूम है, उसके मालिक ने उससे कहा, ये अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से हमें बरकत मिले, आमीन। इस तमसील से आप वाकिफ़ हैं जो खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने बयान की कि एक शख्स परदेश जाते वक्त अपने 3 नौकरों को तोड़े दे के गया है। एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 तोड़े दिए और एक को 1 तोड़ा दिया, और ये हर एक को उसकी लियाकत के मुआफिक बांट दिया। अब जब मालिक वापस आता तो फिर हिसाब लेता है, और हिसाब लेने के बाद उनकी कारकर्दगी के मुताबिक उनको अजर देता है, उनको रिवॉर्ड देता है, उनको ब्लेस करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जिसको 2 तोड़े मिले, उसने मेहनत की, उसने 2 और कमा लिए, तो उस पे उसका मालिक उसको कहता है, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा है, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा। कई दफ़ा हमें जो कुछ खुदा ने दिया होता है, ना तो हम उसके शुक्रगुजार होते हैं, ना उन नेमतों और तोड़ों को इस्तेमाल करते हैं, ना उन ब्लेसिंग्स का किसी भी तौर से हम इस्तेमाल करके खुदा की बादशाही में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते। तो आज हम ये देख रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं हमारी बरकत में इजाफा हो, रूहानी तौर पे हम ग्रो करें, माली तौर पे ग्रो करें, खिदमत में अफजूनी हो, तो खुदा ने जो कुछ हमें पहले बख्श रखा है, खुदा उसका हिसाब लेगा कि जो कुछ मैंने पहले दिया है उसके साथ इसने क्या किया है। जो नेमतें, तोड़े, माली बरकत पहले हमारे पास हैं, खुदा देखेगा उसमें ये दयानतदार रहा है कि नहीं, उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल में लाया है कि नहीं, और जिस काम के लिए ये नेमतें, तोड़े, बरकत इसको दी गई थी, क्या उस मकसद को पूरा किया जा रहा है कि नहीं। और कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि हम किसी और की कोई बड़ी नेमत या बरकत को देख के हम खुदा से मिन्नत करते हैं, खुदा ये मुझे बख्श दे, मगर खुदा अपनी हिकमत में जानता है कि अभी मैं आप उस नेमत या बरकत के लिए तैयार नहीं है। अगर मुझे अभी वो नेमत या बरकत मिल गई तो शायद इसका नुकसान हो जाए मुझे। और खुदा ने उस शख्स को देखा और खुदा ने उसको तैयार किया हुआ था ताकि उसको बढ़ोतरी बख्शे, अफजूनी बख्शे, ब्लेस करे और उसकी नेमत और बरकतों में इजाफा हो। कैथरीन कुलमैन, खुदा की अजीम खादमा जो खुदा उनके पास जा चुकी है, और खुदा के खादिम बैनी हिंद जिनको अपना मेंटोर मानते हैं और कहते हैं कि कैथरीन कुलमैन ही की वजह से मुझे बरकत मिली। कैथरीन कुलमैन बयान करती हैं कि मैंने खुदा से बड़ी मिन्नत की, दरख्वास्त करती रही, दुआएं करती रही कि खुदावंद शिफा और मौज़ात की नेमत मुझे बख्श, और कई साल तक वो दुआ करती रही, और दुआ करते करते वो जवानी से धेड़ अमरी में चली गई, और फिर काफ़ी ओल्ड एज में उसको साइंस एंड वंडर्स की नेमत खुदा की जानब से मिली। और वो कहती है कि मैंने खुदा से पूछा कि खुदावंद, अगर ये नेमत मुझे कुछ वर्ष पहले, 10-15 साल पहले मिल जाती, तो उस वक़्त मेरी सेहत भी अच्छी थी, मेरी उम्र भी बेहतर थी, और मैं ज़्यादा तेरी खिदमत कर सकती थी, ज़्यादा ट्रैवल कर सकती थी, ज़्यादा भाग दौड़ कर सकती थी। तो खुदा, मुझे तूने उस वक़्त ये नेमत या बरकत क्यों नहीं बख्शी, जबकि भी कितने मोज़े और शिफाएँ हो रही हैं।
تو کیتھرین کولمین بیان کرتے ہیں کہ خدا نے مجھے جواب دیا، کیتھرین اس وقت جب تو مانگ رہی تھی میں یہ نعمت دینے کے لیے تجھ پر بھروسہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا تھا، مگر اب میں تجھ پر بھروسہ اور ٹرسٹ کر سکتا ہوں، اس لیے یہ سائنز اینڈ ونڈرز کی نعمت میں نے تجھے بخش دی ہے۔ تو آئیے عزیزو، آج کے اس کلام کی روشنی میں اپنے آپ کو اس جگہ پر لائیں کہ خدا ہمیں کہے، یسوع میں کہے شاباش اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش ویل ڈن، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، جو کچھ میں نے تجھے بخشا تھا تو نے اس کو استعمال کیا ہے، تو نے میرے نام کو جلال دیا ہے، تو میرے کام کے لیے بروئے کار لایا ہے، اب میں تجھے بہت سی چیزوں کا مختار بناؤں گا، میری خوشی میں شریک ہو۔ خداوند اس سارے پاک کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے، یسوع ناصری کے نام سے آمین۔